ठीक है। आवाज तो क्लियर आ रही है ना मेरी सभी को? तो इसमें देखो क्लियर है, क्या करना है आपको? आपको दिया हुआ है अ लिविंग सेल कंटेन अ सॉल्यूशन व्हिच इज आइसोटोनिक विद 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। यानी जो आपका लिविंग सेल है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो वही ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि ग्लूकोज का होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू आई सी आर टी। और ग्लूकोज का आई 1 होता है, कंसंट्रेशन कितना दे दिया? 0.2 मोलर दे दिया, आर टी को भी हम आर टी रखते हैं। तो ये मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया किसका? लिविंग सेल का। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन 0.5 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन। अब मान लो ये क्या बोल रहा है, ये कुछ इस तरह का बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना, यहीं पर हमें यहीं पर आप लोग गड़बड़ कर रहे हो कि हमने वो जो लिविंग सेल है वो इसके अंदर रख दी। एक कंटेनर था जिस कंटेनर के अंदर आपका ये BaCl2 भरा हुआ है। तो अब देखो ये दो सॉल्यूशन हो गए, ये तो हो गया आपका BaCl2 सॉल्यूशन और ये हो गया आपका लिविंग सेल वाला। इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि ये आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर के बीच में ये सेमी परमेबल जो लिविंग सेल की वॉल है ना वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। तो इधर लिविंग सेल है और इधर आपका BaCl2 सॉल्यूशन है। तो अब कितना ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा ये हम कैसे निकालें? नॉर्मली क्या होता था अभी तक जो आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हो पाई इक्वल टू ICRT, उसमें एक तरफ सॉल्वेंट होता था और एक तरफ सॉल्यूशन होता था। इसलिए हम सीधा सीधा क्या यूज करते थे, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, तो जब ये केस होता तो हम सीधा सीधा ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते थे पाई इक्वल टू CRT। लेकिन अभी क्या हो गया, दोनों तरफ सॉल्यूशन आ गए। अब दोनों तरफ सॉल्यूशन आ गए तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकाल लें? तो देखो इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आएगा पाई 1, इसका कुछ निकल के आएगा पाई 2। ओवरऑल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना डेवलप होगा? तो जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी जो रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो क्या आएगा? पाई 1 माइनस पाई 2। ओके, क्योंकि अब दोनों ही सॉल्यूशन है तो जो मूवमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? उनकी कंसंट्रेशन इनटू आई के फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपका एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन होता है जब तो क्लियरली अंडरस्टूड है कि सॉल्वेंट इससे आपका सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होगा, है ना? और उस मूवमेंट को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ेगा। लेकिन जब दोनों तरफ सॉल्यूशन हो गया तो दोनों तरफ सॉल्यूशन होने के कारण हम क्या करेंगे, या तो दोनों को आप ऐसे ट्रीट करो कि ये एक बार सॉल्वेंट और एक बार लिविंग सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया पाई 1। एक बार दूसरा केस ले लिया हमने जब यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन कौन सा ले लिया? BaCl2 ले लिया। उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया वो पाई 2 है। तो कितना डेवलप होगा? जितना कि इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो वो क्या आ गया? पाई 1 माइनस पाई 2। तो पाई 1 माइनस पाई 2 कैसे लिखोगे? राइट, तो हम ले लेते हैं ग्लूकोज या जो लिविंग सेल का वो हो गया 1 I1 C1 RT। कंडीशन सेम है दोनों में। इसका हो गया I2 C2 RT, दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, RT कॉमन आ रहा है, I1 इंटू C1 हो गया 0.02 माइनस I2 BaCl2 का I होता है 3 इंटू इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05। ठीक है, 0.02 माइनस 3 इंटू 0.05 इंटू RT। अब R की वैल्यू हमें पता है 0.0821 रखनी है, रख दो यहाँ पे आता है 0.0821 और टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। इन दोनों का डिफरेंस ले लो भाई, ये कितना हो जाएगा? 0.15 माइनस 0.02, 0.2 0.2 है ये, एक्चुअली मैंने 0.02 गलत लिख दिया, दिस इज योर 0.2। तो 0.2 माइनस 0.15 0.05 आ गया, 0.05 इंटू 0.0821 इंटू 300, इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये आता है 1.23 ATM। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इसमें सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये समझना इंपॉर्टेंट था कि ऑस्मोटिक प्रेशर हम निकालेंगे कैसे, ये पाई 1 माइनस पाई 2 क्यों किया। ठीक है, इसको आप या तो ऐसे समझ सकते हो कि एक बार लिविंग सेल आपका सॉल्वेंट के साथ है और एक बार BaCl2 आपका सॉल्वेंट के साथ है, दोनों का कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। तो जब दोनों को एक साथ लेंगे तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा फ्लो को रोकने के लिए। राइट, तो इसलिए हमने जो रिजल्टेंट निकाला वो पाई 1 माइनस पाई 2 किया है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। होप आप लोगों को क्लियर है।